ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विथ फुल वीडियो सॉल्यूशंस। साथियों, इससे पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं एनर्जी कितने प्रकार की होती है, पावर क्या है दोस्तों, और स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है दोस्तों। स्ट्रेन एनर्जी किस प्रकार स्टोर होती है दोस्तों मटेरियल में, और क्या रिलेशन होता है इसका। और इस पिछले पार्ट में दोस्तों हमने स्टडी की थी ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, जो धीरे धीरे अप्लाई होता है दोस्तों किसी मटेरियल या वार पर। अब दोस्तों हम स्टडी करेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन सडन लोडिंग। अभी तक आपने पढ़ा था दोस्तों धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे, लेकिन दोस्तों अब हम देखेंगे सुपर फास्ट लोडिंग। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं दोस्तों, लोड इस प्रकार ना लग के एक साथ सडन इतने मैग्नीट्यूड का लोड लगा दिया जाता है दोस्तों। लोड लगाने पर लोड तो दोस्तों कांस्टेंट रहता है क्योंकि उतना ही है, लेकिन डिफॉर्मेशन धीरे 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 इंक्रीज होकर दोस्तों डेल एल तक आता है। इस प्रकार दोस्तों अब तक हमने ग्रेजुअली पढ़ा था, धीरे धीरे आता है तो हमें ये लाइन मिलती थी दोस्तों, इस प्रकार ये एरिया मिलता था। लेकिन अब सडन लगाने से दोस्तों ये ट्राइंगल हमें डायरेक्ट रेक्टेंगल में, आप इसे दोस्तों रेक्टेंगल स्क्वायर ये अपने मैग्नीट्यूड के हिसाब से बनता है, आप समझ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसका एरिया जो ग्रेजुअली लोडिंग थी उससे डबल हो जाता है, क्योंकि एक ट्राइंगल ये नीचे वाला दोस्तों और दूसरा ट्राइंगल ऊपर वाला, इस प्रकार ये फुल एरिया कवर हो जाता है दोस्तों। तो ये ग्रेजुअली लाइन थी दोस्तों और ये सडन बन गया अपना स्क्वायर रेक्टेंगल जो मैग्नीट्यूड से डिसाइड होता है दोस्तों। तो हम इसे डबल कर सकते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जितनी स्ट्रेन एनर्जी होती है दोस्तों। अब यहाँ लिखा हुआ है रिलेशन यू सडन इज इक्वल टू 2 इंटू यू ग्रेजुअली। जितना दोस्तों आप ग्रेजुअली लोड लगाते हैं उसकी डबल एनर्जी स्टोर होती है, इस प्रकार। ये दोस्तों वही अपनी सेम लाइन है, ये डिफॉर्मेशन, ये दोस्तों लोडिंग। लेकिन दोस्तों अब जान लेते हैं फॉर नॉन लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अब तक हम लीनियर इलास्टिक मटेरियल देख रहे थे दोस्तों, जो इस प्रकार वेरी करता है। यहाँ पर ये वो पी है दोस्तों लोडिंग और ये डिफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर मटेरियल दोस्तों एक फंक्शन की तरह कार्य करता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं एफ फंक्शन ऑफ एक्स, इस प्रकार दोस्तों। इस पॉइंट पर आप देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे दोस्तों अलग अलग जो ये कर्व है, इस पर आप देखते जाएंगे तो अलग अलग कर्व मिलता जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये लोडिंग चेंज होती जाएगी, इस प्रकार। तो अब इसका एरिया निकालेंगे दोस्तों, इसके नीचे स्टोर एनर्जी है ग्रेजुअली दोस्तों यहाँ होगी, इस प्रकार ये एरिया होगा। लेकिन इस पर भी सडन लोडिंग कर दी जाए दोस्तों, ये टोटल कंप्लीट एरिया हो जाएगा। इस प्रकार आपको कंडीशन के हिसाब से ये एरिया फाइंड आउट करना होता है दोस्तों, इसकी स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है। अब दोस्तों इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए, जैसा कि हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं दोस्तों किस प्रकार इसका एरिया फाइंड आउट किया जाता है। इसको दोस्तों एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं, इस प्रकार जैसा ये दिखाई दे रहा है। इसकी डी एक्स विड्थ है दोस्तों, इसकी हाइट पी एक्स के बराबर है। इस प्रकार दोस्तों इनका गुना कर देते हैं, फिर इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं दोस्तों, इससे ये पूरा पूरा अपना एरिया निकल जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं ये डी यू है, डी ए, और दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा दोस्तों। और इसका मैग्नीट्यूड जितना भी है दोस्तों सोल्यूशन देने के बाद ये स्ट्रेन एनर्जी मिल जाएगी हमको यहाँ पर। ये आगे आने वाली वीडियो में और डिटेल से हम जानेंगे। अभी तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चुपचाप आप अपने धीरज के साथ वीडियो देखते रहें, अपना मुंह ना फुलाएं और आगे बढ़ते रहें। इस प्रकार दोस्तों अब हम जानेंगे स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई बीम है, इस पर आप मोमेंट लगाएंगे इस प्रकार दोस्तों ऊपर की डायरेक्शन में, जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप मोमेंट लगाएंगे दोस्तों तो ये बीम बेंड होने लगेगी दोस्तों धीरे धीरे। ये स्ट्रेट थी, अब थोड़ा ऐसे बेंड होएगी दोस्तों, अगर इस पर मोमेंट लगाएंगे तो ऊपर की तरफ बेंड होने लगती है। अब दोस्तों ये थोड़ा बेंड हो जाती है इस प्रकार, और ज़्यादा मोमेंट लगेगा दोस्तों इस प्रकार होगी, और ज़्यादा लगेगा तो ये दोस्तों आप इससे ना समझें कि ये लाइन में ही जा रही है दोस्तों। इस प्रकार बेंडिंग आप समझ सकते हैं, इस प्रकार बेंडिंग होगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा बेंडिंग होगी इस प्रकार हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं होती है दोस्तों। हम इलास्टिक जो लिमिट है अपनी वहीं तक स्टडी करते हैं, ये समझाने के लिए था दोस्तों। बहुत माइनर डिफरेंस होता है तो हम समझ सकते हैं दोस्तों। ये बीम है, अब इस पर मोमेंट लगाया तो एक एंड इसका दोस्तों थोड़ा इतना ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों सेम मैग्नीट्यूड का मोमेंट लगता है, इसका एंड दूसरा भी इतना ही हो जाता है दोस्तों, अर्थात दोनों एंडों पर सेम अपन को एंगल मिलता है दोस्तों। इसको अब इस पर एक हम टेंजेंट खींचते हैं दोस्तों। यदि इसके इस एंड पर जो एंड पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोस्तों टेंजेंट खींचते हैं तो इस प्रकार टेंजेंट खींचता है दोस्तों। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनाता है वो एंगल है थीटा दोस्तों। इस प्रकार जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बीम थी अपनी दोस्तों,
और ये हॉरिजेंटल एंगल बना रहा है दोस्तों, थीटा एंगल। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इस पर इसके एक एंड पर टेंजेंट खिंचा हुआ है दोस्तों, इतना ही टेंजेंट इधर से खींचेंगे तो इधर भी जो एंगल होगा दोस्तों वो भी सेम होता है, लेकिन हम एक तरफ ही, क्योंकि इधर दोस्तों मोमेंट लगा रहे हैं, उधर रिएक्शन से मोमेंट आ रहा है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं, एक तरफ मेजर कर रहे हैं दोस्तों, जितना एंगल बढ़ेगा दोस्तों इतनी इसकी स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोरिंग है दोस्तों वो भी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसमें माइनर डिफरेंस होगा दोस्तों, थोड़ा मोमेंट लगाने पर, थोड़ा और लगाने पर इस प्रकार बेंड होगी, और लगाने पर इस प्रकार बेंड होगी दोस्तों। तो इसमें इसके एंगल में और मोमेंट में रिलेशन स्थापित करते हैं दोस्तों, जिससे हमें ये रिलेशन मिलता है दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मोमेंट है, यहाँ पर दोस्तों ये एंगल है, एंगल ऑफ कर्वेचर एंड टेंजेंट, जो टेंजेंट खींचा है दोस्तों उस एंड पर जो एंगल बन रहा है उस कर्व की बात हो रही है। अब जैसा दोस्तों आपको डायग्राम से बताया था, इस डायग्राम से आप इसमें मोमेंट लगाएंगे, मोमेंट मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे दोस्तों तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यदि इतना इसमें मोमेंट लगाया है तो दोस्तों इतना इसमें एंगल आया है, यदि इतना लगाते हैं दोस्तों इतना एंगल आता है। तो इनको यहाँ लाइन पर मिलाते हैं दोस्तों, इस प्रकार आप देखेंगे तो ये रिलेशन मिलता है दोस्तों हमें। ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे होगी, अर्थात आप इन्हें इस प्रकार समझ सकते हैं। इस प्रकार जो एंगल होगा दोस्तों और जो मोमेंट होगा उनका रिलेशन है जो हमें लीनियर मिलता है दोस्तों। इस प्रकार ये मोमेंट और एंगल का रिलेशन है दोस्तों, इससे हम स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्थापित करेंगे। अब जो जो दोस्तों ये एरिया है, ये जो ट्रायंगल बन गया है दोस्तों, ये शेडेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। इस प्रकार जो एरिया है दोस्तों ये स्ट्रेन एनर्जी बताता है। इस प्रकार हम ट्रायंगल बना लिया है दोस्तों हमने। स्ट्रेट लाइन के नीचे जो एरिया आता है दोस्तों यही इसमें बेंडिंग के कारण आने वाली स्ट्रेन एनर्जी को बताता है दोस्तों। तो इसे हम लिख सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू यू। स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। और ये ट्राइंगल का फॉर्मूला है इस प्रकार, बेस इंटू हाइट होता है दोस्तों। ये इसका बेस है थीटा और ये इसकी मोमेंट हाइट है दोस्तों। इस प्रकार 1/2 इंटू एम इंटू थीटा। इस प्रकार दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी इन बेंडिंग या ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट लगा रहे हैं दोस्तों, उससे आपको स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। हम जानते हैं दोस्तों, अब मोमेंट की इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये मोमेंट की इक्वेशन है दोस्तों। इस प्रकार आप जानते हैं इसको, m/i इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। इस प्रकार दोस्तों अब हम 1/r, इस प्रकार दोस्तों ये r और m वाले इन दोनों रिलेशन से दोस्तों ये लिख सकते हैं। इनवर्स r है दोस्तों ये, इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको 1/r इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई ई आई एंड थीटा। अब जो एंगल है दोस्तों थीटा इज इक्वल टू L/r। ये दोस्तों L आर्क लेंथ है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार ये आर्क बनी हुई है दोस्तों एक सेक्शन की राइट एंड में। आप देखेंगे राइट साइड में इस प्रकार ये आर्क की लेंथ है दोस्तों। तो इससे हम थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई r लिख सकते हैं दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों ये अपनी आर्क है L लेंथ की, जिस आर्क की लेंथ है दोस्तों L। इस प्रकार दोस्तों ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोस्तों R। इस प्रकार यदि ये L लेंथ है तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, लेंथ ऑफ R की क्या लिख सकते हैं, R थीटा। इस रिलेशन से दोस्तों हम थीटा इज इक्वल टू L/r लिख रहे हैं। ये रिलेशन भी दोस्तों हमने पिछली वीडियोस में डिटेल में पढ़ा है, आप चाहें तो वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, अन्यथा आपको समझ तो आ ही गया होगा। काय रम बाद में पढ़ते हो, यहीं से कंटिन्यू करते रहो, एंजॉय करते रहो। अब दोस्तों इस प्रकार इस रिलेशन को हम फाइंड कर लिया है दोस्तों, जिसको डाल देते हैं पिछले रिलेशन में जो स्ट्रेन एनर्जी का है। तो हमें दोस्तों U इज इक्वल टू 1/2 m इंटू L डिवाइडेड बाई ई आई। इस प्रकार दोस्तों ये 1/2 डायरेक्ट आ जाता है दोस्तों। इसी प्रकार जो m है ये m भी डायरेक्ट आ जाता है। अब दोस्तों थीटा की जगह, इस थीटा की जगह ये वैल्यू आ जाती है दोस्तों। कैसे आती है, पहले L आया है दोस्तों, अब ये 1/r रह गया है, तो इसकी जगह 1/r की जगह m और ई आई। इस प्रकार दोस्तों ये रिलेशन पुट कर दिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, m² हो जाएगा, m² L डिवाइडेड बाई 2EI। इस प्रकार दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग ये रिलेशन हमें मिल जाता है दोस्तों, m² L डिवाइडेड बाई 2EI इज इक्वल टू UB, जो कि आपको सिग्नल देता है स्टोर एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग। बेंडिंग की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है वो स्ट्रेन एनर्जी है इसमें। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटे छोटे रिलेशंस आप समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा उछलिएगा नहीं। अभी दोस्तों ये प्रैक्टिस जारी रखिए, समय आएगा साथियों इम्तिहान का, फिर देखते हैं आपकी बारी है क्या होता है। आप न मानो आपके दिल में मचा है शोर, डिजिटल क्लास पर आगे क्या होने वाला है और
आप जर्नी एंजॉय करते रहें, शीघ्र ही आपके मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब अपने आप आपको मिलने लगेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।